इमेजिन करो, एक युवा लड़का 25 साल का, बड़े सपने, पैसा चाहिए और लाइफ सेट करनी है। पर उसके पास वित्तीय ज्ञान बिल्कुल नहीं। वह पैसा कमाता है पर हर महीने खत्म हो जाता है। निवेश कभी सुना ही नहीं। क्रेडिट कार्ड का बिल आता है और टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, बस यही जीवन का रूटीन है। अब सोचो, अगर इस लड़के के पास एक गाइड हो, एक ऐसा गाइड जो बताए कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे बढ़ता है और कैसे जीवन में सुरक्षा और स्वतंत्रता लाता है, तो उसका जीवन कितना अलग होता। यही गाइड है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन होसल। और आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि यह किताब हमें सिर्फ पैसा कमाने के तरीके नहीं, बल्कि वित्तीय सोच और निर्णय लेने का गहरा इंसाइट कैसे देती है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई पैसा तो सबको चाहिए, पर यह किताब अलग क्या सिखा देगी? देखो, पैसा सिर्फ नंबर नहीं होता। पैसा हमारी चॉइसेस, फैसले और जीवन की सुविधा को परिभाषित करता है। मॉर्गन कहते हैं कि वित्तीय सफलता का रहस्य सिर्फ बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि व्यवहार और मानसिकता है। मतलब आप कितने भी स्मार्ट क्यों न हो, अगर आपके निर्णय भावनाओं, अधीरता और लालच पर आधारित हैं, पैसा कभी आपके लिए काम नहीं करेगा। यह किताब भावनात्मक कहानियों, वास्तविक जीवन के उदाहरणों और प्रयोगों के जरिए सिखाती है कि कैसे अमीर लोग सोचते हैं और आम लोग गलतियां करते हैं। और यह किताब हमें वित्तीय निर्णयों को तनाव मुक्त और आत्मविश्वासी बनाने की व्यावहारिक गाइड देती है। 3 मुख्य सबक, कहानियों, रूपकों और प्रयोगों के साथ। मॉर्गन ने इस किताब में 20 प्लस सबक दिए हैं, लेकिन हम यहाँ सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सबक चर्चा करेंगे। सबक 1, दौलत वही है जो आप नहीं देखते। एक बार एक दोस्त ने अपनी फैंसी कार और ब्रांडेड घड़ी दिखाई और कहा मैं रिच हूं, पर असल में उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 50,000 रुपए थे और क्रेडिट कार्ड बिल चढ़ रहे थे। सबक, दौलत दिखावे में नहीं, बल्कि बचत और निवेश में छुपी होती है। रूपक, जैसे एक आइसबर्ग सिर्फ टिप दिख रही है, पर ज्यादा हिस्सा पानी के नीचे छुपा है। पैसा भी ऐसा ही काम करता है, जो आप देखते हो वह सिर्फ टिप है। सबक 2, समय सबसे शक्तिशाली उपकरण है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बिना पैसा बढ़ता नहीं। अगर आप 20 साल की उम्र में निवेश शुरू करते हैं, तो 40 साल बाद मिलियनेयर बन जाते हैं, बिना अतिरिक्त प्रयास के। एक 22 साल का लड़का सिर्फ 5,000 रुपए हर महीने अपनी पहली नौकरी से निवेश करता है। 40 साल बाद यह छोटी आदत उसे करोड़पति बना देती है। रूपक, बागवानी, छोटी बीज लगाओ, रोज पानी दो, धैर्य रखो और 5 साल बाद सुंदर पेड़ मिलेगा। पैसा भी ऐसे बढ़ता है। सबक 3, भाग्य बनाम जोखिम। हर सफलता के पीछे या तो भाग्य होता है या जोखिम, लेकिन हम अक्सर सिर्फ सफलता देखते हैं और असफलताओं को नजरअंदाज करते हैं। प्रयोग, शेयर मार्केट में 2 निवेशकों ने समान राशि निवेश की। एक भाग्यशाली था और 2x रिटर्न पाया, दूसरा सावधान और सुरक्षित रहा। अगर हम सिर्फ परिणाम देखें, तो हम गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। सबक, पैसा और सफलता काफी अप्रत्याशित है। हम अपने नियंत्रण में सिर्फ अपने निर्णय और व्यवहार रख सकते हैं, परिणाम को नहीं। सबक 4, कभी पर्याप्त नहीं। एक व्यवसायी हर साल अरब कमाता, फिर भी संतुष्ट नहीं होता। उसे हमेशा और चाहिए। परिणाम, तनाव, बर्नआउट और अंतिम विफलता। सबक, संतोष और वित्तीय संतुष्टि बेहद महत्वपूर्ण है। जब आपको समझ आ जाए कि कब पर्याप्त है, तब आप स्मार्ट वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। सबक 5, पैसा बचाओ, स्टेटस के लिए नहीं। अधिकतर लोग पैसा इसलिए कमाते हैं कि वह लग्जरी दिखा सकें, पर असली दौलत वही है जो आप अपनी स्वतंत्रता और विकल्पों के लिए बचाते हैं। रूपक, रॉकेट, जितना ज्यादा ईंधन उतना सुरक्षित गंतव्य। पैसा भी ऐसा ही काम करता है, ज्यादा बचाओ, ज्यादा सुरक्षित महसूस करो। सबक 6, यथार्थपूर्ण तर्कसंगत। बहुत लोग कहते हैं कि सिर्फ तर्कसंगत निर्णय लें, लेकिन वास्तविकता में वित्तीय निर्णय भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक होते हैं।
उदाहरण, अगर आप शेयर मार्केट के बबल्स देखते हैं तो तर्कसंगत निवेश सोचोगे, पर डर और लालच हमेशा प्रभाव डालेंगे। सबक, यथार्थपूर्ण निर्णय लेना पूर्ण तर्क से बेहतर है। सबक 7, आप अकेले नहीं हैं। वित्तीय यात्रा में हर कोई गलती करता है। एक अरबपति ने भी अपनी पहली निवेश में पैसा खोया था। सबक, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और सीखें। तुलना और अहंकार से बचें, यह आपको अनावश्यक जोखिम में ले जा सकता है। सबक 8, गलती की गुंजाइश हमेशा रखें। एक इंजीनियर अपनी बचत और निवेश में 20% अतिरिक्त सुरक्षा रखता है। अगर मार्केट क्रैश हो जाए, उसका जीवन स्तर सुरक्षित रहे। सबक, वित्तीय योजना में गलती के लिए जगह हमेशा रखें। जीवन अप्रत्याशित है और सुरक्षा नेटवर्क महत्वपूर्ण है। सबक 9, दौलत है स्वतंत्रता। अंततः पैसा का लक्ष्य स्वतंत्रता और नियंत्रण है। स्वतंत्रता का मतलब अपने समय और विकल्पों पर नियंत्रण। एक कर्मचारी ने अपनी साइड निवेश और बचत से 5 साल बाद नौकरी छोड़ दी और दुनिया की यात्रा पर चला गया। पैसा उसके लिए तनाव नहीं था, स्वतंत्रता का उपकरण था। सबक 10, पैसा है उपकरण, लक्ष्य नहीं। पैसा का मुख्य उद्देश्य है निर्णय और जीवन की सुविधा के लिए। सिर्फ पैसा का जुनून खुद को फंसाता है। रूपक, पैसा एक हथौड़ा है। काम के लिए उपयोग करो, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। एक्शन प्लान आज ही लागू करें। एक, अब बचत शुरू करें, चाहे 1000 रुपए ही निवेश करो, समय सबसे बड़ा उपकरण है। 2, इमरजेंसी फंड तैयार रखें, जीवन के जोखिमों के लिए सुरक्षा बनाएं। 3, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें, आय बढ़े खर्च नहीं। 4, कंपाउंडिंग असेट्स में निवेश करें, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड। 5, संतुष्ट रहें, लालची नहीं, पर्याप्त का मानसिकता विकसित करें। 6, सिर्फ नंबर नहीं, अपने व्यवहार को ट्रैक करें, अपने भावनात्मक ट्रिगर्स समझें और पैनिक निर्णयों से बचें। 7, लगातार सीखते रहें, वित्तीय साक्षरता बढ़ाएं, किताबों और विशेषज्ञों से सीखें। रिकैप, चलो एक बार फिर दोहराते हैं। दौलत वही है जो आप नहीं देखते। समय सबसे बड़ा पैसा बढ़ाने वाला है। भाग्य और जोखिम हमेशा साथ रहते हैं। संतोष असीम लालच से बेहतर है। यथार्थपूर्ण निर्णय पूर्ण तर्क। गलती के लिए जगह रखना जरूरी है। स्वतंत्रता ही असली दौलत है। अगर आप ये 7 चीजें अपने जीवन में लागू करेंगे तो पैसा सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि आपके जीवन का शक्तिशाली उपकरण बन जाएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 निवेश रहस्य जो अरबपति फॉलो करते हैं और आप इंडिया से शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे और वित्तीय स्वतंत्रता मिले, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम यहां सिर्फ टिप्स नहीं, असल मानसिकता का बदलाव सिखा रहे हैं। आउटरो म्यूजिक फेड आउट।